नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप से बनने वाले प्रश्नों को। दोस्तों एशिया महाद्वीप से एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना होता है, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, किसी भी प्रकार की, ये आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अधिक समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल में विश्व का कुल कितना भाग आता है? दोस्तों 29.9% एशिया का विश्व का कुल क्षेत्र है एशिया के अंदर, ठीक है। 29.9%, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के अकॉर्डिंग 29.9% है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया महाद्वीप में रहता है? तो दोस्तों विश्व की टोटल जनसंख्या का प्रतिशत 60% एशिया में रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, एशिया महाद्वीप को मानव घर या विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एशिया महाद्वीप को मानव घर या विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक आपकी क्या मिलती है, सभ्यता मिलती है। एक से अधिक यहाँ पे लोग मिलते हैं अलग अलग तरीके के, तो अलग अलग भाषाएं मिलती है, तो इस विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के संसाधन हर इस तरह के अलग है, थोड़ी सी दूर पे जाकर यहाँ पे जलवायु चेंज हो जाती है, तो ये इसी कारण से विषमताओं का महाद्वीप है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप में कितने देश है? तो दोस्तों नंबर याद रखिएगा, 48 देश हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुर्की व रूस देश की सीमा एशिया और यूरोप महाद्वीप में पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों देशों को याद रखिएगा, तुर्की एशिया में भी आता है और तुर्की यूरोप में भी थोड़ा हिस्सा तुर्की का या टर्की का आता है। रूस भी आपका यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। सिर्फ यही दो देश हैं जो आपके दो महाद्वीप में आते हैं। अगला देखते हैं, मध्य एशियाई देश कौन कौन से हैं? दोस्तों मध्य एशियाई जो देश है हमारा कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों मध्य एशिया में ये 5 प्रमुख देश आते हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है दोस्तों। तो इनको अच्छे से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी एशियाई देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? दोस्तों चीन आता है, जापान आता है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया आता है, और एक देश और आता है जिसका नाम है ताइवान। तो कितने देश है? चीन है, जापान है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया है और ताइवान है। दोस्तों नहीं याद रखिए, पूर्वी एशियाई देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसार का सबसे निचला भाग कहाँ स्थित है? दोस्तों संसार का सबसे निचला भाग या सबसे गहरा भाग जो है वो मृत सागर है। क्या है दोस्तों? मृत सागर। ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये जॉर्डन के अंदर इजराइल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इजराइल में पड़ता है मृत सागर, भूमध्य सागर के पास, ठीक है। अगला देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी या लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी या लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यांगटीसिकियांग नदी है। कौन सी है दोस्तों? यांगटीसिकियांग। इसको पीली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीली नदी भी कहते हैं, ठीक है। कहाँ गिरती है दोस्तों? ये चीन में बहती है और ये आपका प्रशांत महासागर में गिरती है, ठीक है। यांगटीसिकियांग जो नदी है एशिया की सबसे बड़ी है, लेकिन ये चीन के अंदर बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीला सागर, वेरी गुड। पीला सागर के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पीला सागर की लोकेशन कहाँ है दोस्तों? कोरिया के पश्चिम में स्थित है और यह प्रशांत महासागर का भाग है। दोस्तों जहाँ पर पीली नदी गिरती है महासागर में,
जहाँ पर पीली नदी गिरती है, उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पीला सागर बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? कोरिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुलू सागर कहाँ स्थित है? दोस्तों सुलू सागर आपका फिलीपींस द्वीप पर स्थित है और फिलीपींस द्वीप में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिमोर सागर कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है और प्रशांत महासागर का ये भाग है तिमोर सागर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कराजल डमरू मध्य। दोस्तों कराजल डमरू मध्य वो कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तरी अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, सुएज नहर व लाल सागर कहाँ स्थित है? दोस्तों एशिया और अफ्रीका के बीच में सुएज नहर और लाल सागर स्थित है। दोस्तों मानो कि ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, इस अफ्रीका के उत्तर में आपका भूमध्य सागर है। ठीक है, और इस भूमध्य सागर को जो जोड़ने वाली नहर है किससे? लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? जो नहर है सुएज नहर भूमध्य महासागर को इससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है, और लाल सागर आपका अरब सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मलक्का जल संधि मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। ठीक है, किसको अलग करती है? मलय प्रायद्वीप सुमात्रा को अलग करती है मलक्का जल संधि। ठीक है, तो मलक्का जल संधि से कई बार क्वेश्चन आता है कि मलक्का जल संधि कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मलय प्रायद्वीप व सुमात्रा को अलग करती है। ठीक है, तथा जावा सागर, अगला क्वेश्चन है, किसे जोड़ती है? तथा जावा सागर व हिंद महासागर को जोड़ती है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, जो मलक्का जल संधि है हमारा ये हिंद महासागर है, इधर आपका जावा द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है, उसके पास के सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? इसके पास के सागर को, इन दोनों को तो ये जोड़ती है, और मलय प्रायद्वीप व सुमात्रा को अलग करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है ऐसे यहाँ पे है ये, यहाँ पे आपका मलय प्रायद्वीप है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मलय प्रायद्वीप है नीचे, और ऊपर सुमात्रा प्रायद्वीप, सुमात्रा है। सुमात्रा जो है, ठीक है, ये है। ठीक है, तो सुमात्रा और जावा किसके द्वीप है? ये बड़े द्वीप है किसके? इंडोनेशिया के। ठीक है, और ये जो जल संधि है ये हिंद महासागर और आपका जावा सागर को जोड़ती है, और आपका अलग किसको करती है? सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप को मलक्का जल संधि अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हारमुज जल संधि किसे अलग करती है? हारमुज जल संधि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हारमुज जल संधि यूएई को व ईरान को अलग करती है। यूएई को व ईरान को अलग करती है। संयुक्त अरब अमीरात इसकी फुल फॉर्म होती है यूएई की, और ये किसे अलग करती है? ईरान को अलग करती है। अगला देखो दोस्तों, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? दोस्तों एकदम से जो हमारा अरब प्रायद्वीप है उसके दक्षिण में आपकी फारस की खाड़ी भी स्थित है और ओमान की खाड़ी भी स्थित है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी संधि करती है दोस्तों? हारमुज जल संधि करती है। कौन सी करती है? हारमुज जल संधि। और हारमुज जल संधि किसे अलग करती है दोस्तों? यूएई और ईरान को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालोर जल संधि, जालोर जल संधि किसे अलग करती है? दोस्तों जालोर जल संधि सिंगापुर और मलेशिया इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, मलक्का जल संधि व दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि और दक्षिण चीन सागर को क्या करती है? जोड़ती है। जाहोर जल संधि दो कार्य करती है, एक तो मलक्का जल संधि और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, दूसरा सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अगला देखिए दोस्तों, ये जो मैं नोट्स आपको करा रहा हूँ ये इतने अच्छे नोट्स हैं कि आप इनको पढ़ के आप पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम के पीसीएस किसी भी राज्य के पीसीएस में बैठ जाइए, आँख मीच के कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ही सही फंसेंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। फार्मोसा जल संधि किन्हें अलग करती है? फार्मोसा जल संधि दोस्तों ताइवान और चीन को अलग करती है। फार्मोसा जल संधि ताइवान और चीन को अलग करती है। एक बार क्वेश्चन आया था कि फार्मोसा जल संधि कहाँ स्थित है दोस्तों, उसमें एक ही देश का नाम दिया था, चीन उसमें आंसर था। ठीक है,
फार्मोसा जल संधि अलग तो ताइवान और चीन को करती है, जोड़ती किसे है दोस्तों, ये दक्षिणी व पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। वेरी गुड, दक्षिणी और चीनी सागर को जोड़ती है, दक्षिणी व पूर्वी चीनी सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरिंग जल संधि, यहाँ से तो एशिया महाद्वीप में क्वेश्चन आता ही आता है, इम्पोर्टेंट कर लो, ठीक है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, कैसे करता है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करता है और साइबेरियन व बेरिंग सागर को जोड़ता है, साइबेरियन और बेरिंग सागर को जोड़ता है। कहाँ पड़ता है साइबेरियन दोस्तों, ये पड़ता है रूस में, और बेरिंग सागर कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है प्रशांत महासागर में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न आता है तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि किर्थर श्रेणी, हिंदुकुश पर्वत व सुलेमान पर्वत की जो लोकेशन है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये पाकिस्तान में स्थित है। किर्थर श्रेणी, हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, खैबर दर्रा हिंदुकुश पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर स्थित है खैबर दर्रा, हिंदुकुश पर्वत पर स्थित है। तथा बोलन दर्रा किर्थर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बोलन दर्रा, किर्थर श्रेणी में। दर्रा होता है दो पहाड़ियों के बीच का संकरा रास्ते, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चिटगांव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आता है चिटगांव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये बांग्लादेश में पड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों ये जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन IMP कर लीजिए आप, ठीक है। अगला है दोस्तों, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था, बिल्कुल बना था। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था जब भारत और पाकिस्तान का 71 की लड़ाई हुई थी, ठीक है। अगला दोस्तों, तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है, मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब यहाँ हो सकता था, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो हमें क्या, मैं बता रहा हूँ, हमारा पड़ोसी देश से पूछते हैं, ठीक है, कब आज़ाद हुआ। तो दोस्तों तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है वो दोस्तों हमारे बांग्लादेश और भारत के बीच में है। किसके बीच में है, बांग्लादेश और भारत के बीच में। इसका 64% जो योजना का जल है वो भारत यूज़ करता है, 36% जल जो है आपका बांग्लादेश यूज़ करता है। तीस्ता नदी हमारे सिक्किम के पाहुनरी और जेमू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ये एशिया का एक देश है, बांग्लादेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माधोपुर के वन कहाँ स्थित है। माधोपुर के वन बांग्लादेश में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, विराटनगर नेपाल का किस प्रकार का नगर है। विराटनगर नेपाल का नगर है, किस प्रकार का है दोस्तों, औद्योगिक नगर है। ये बहुत फेमस नगर है नेपाल का, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, नेपाल की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं दोस्तों, कर्णाली नदी नेपाल की प्रमुख नदी है। बागमती नदी कहाँ बहती है दोस्तों, नेपाल में बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, म्यांमार का सुनहरी त्रिभुज किसके लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार का सुनहरी त्रिभुज किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, सागवान की लकड़ी का निर्यात कौन करता है दोस्तों। सागवान की लकड़ी का निर्यात सिर्फ और सिर्फ बड़े स्तर पर म्यांमार करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, महाबली श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। कौन है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी, महाबली गंगा, ठीक है। वेदा लोग श्रीलंका के मूल निवासी होते हैं दोस्तों। श्रीलंका के मूल निवासियों को हम क्या कहते हैं, वेदा लोग कहते हैं, वेदा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों श्रीलंका में जो भारतीय मूल के निवासी हैं उन्हें क्या कहते हैं,
सिंहली कहते हैं, सिंहली। ठीक है दोस्तों, जो श्रीलंका के मूल निवासी उन्हें वेदा कहते हैं। और दोस्तों जो भारत के मूल निवासी, भारत के मूल के हैं और श्रीलंका में निवास करते हैं, उन्हें सिंहली कहते हैं। ठीक है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जनवादी गणतंत्र, जनवादी गणतंत्र, ये शब्द ध्यान रखिएगा, जनवादी गणतंत्र। चीन की स्थापना कब हुई? दोस्तों 1 अक्टूबर 1940 को हुई चीन की स्थापना। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा देश है? इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये चीन है और ये 13 देशों के साथ सीमा बनाता है एशिया में। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, संघाई को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल बेसिन को चीन की क्या कहा जाता है? वाटिका कहा जाता है। लाल बेसिन जो है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? चीन की वाटिका कहा जाता है। वाटिका का मतलब होता है बाग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, होन्शु द्वीप कहाँ स्थित है? होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है दोस्तों? होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला देखो, होन्शु द्वीप पर क्वांटो मैदान स्थित है व टोक्यो राजधानी भी स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जापान की राजधानी कौन से द्वीप पर स्थित है? दोस्तों होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों मध्य अंडमान में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, उसी प्रकार इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों ये शायद आपके जावा द्वीप पर स्थित है। देख लेना, जावा पे है या सुमात्रा पे, दोनों में से एक में है शायद। हाँ सुमात्रा है ना, तो सुमात्रा पे ही होगी, सुमात्रा राजधानी है इंडोनेशिया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा, ओसाका जो है क्षेत्र है उसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर। ठीक है, नगोया को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। नगोया को क्या कहा जाता है? जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों क्वाटो मैदान कहाँ स्थित है? होन्शु द्वीप पर। और दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो भी आपकी होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तेल उत्पादक द्वीप है दोस्तों। होन्शु द्वीप किस प्रकार के खनिजता के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों का इसमें होता है, होन्शु द्वीप पे तेल उत्पादक, तेल का उत्पादन होता है इस द्वीप पर। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जापान का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है कोबे। अगला है दोस्तों, नागासाकी कहाँ, किस द्वीप पर स्थित है? यहाँ पे दोस्तों नागासाकी में परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, क्यूशो द्वीप पर स्थित है दोस्तों नागासाकी ना, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जापान को निप्पन या पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जापान को? दोस्तों जापान को निप्पन या पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शिनानो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों जो चीन है, जो जापान है, जापान की सबसे बड़ी जो नदी है वो दोस्तों शिनानो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो जावा द्वीप है उसी पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सुलावेशी द्वीप किस प्रकार का द्वीप है? दोस्तों इंडोनेशिया का ही द्वीप है सुलावेशी द्वीप, और ये पर्वतीय द्वीप है। किस प्रकार का द्वीप है दोस्तों? ये पर्वतीय द्वीप है। अगला है दोस्तों, इंडोनेशिया 1945 में पुर्तगाली अधिकार से मुक्त हुआ। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न कि भारत पे तो पता है, भारत में तो पता है 61 में यहाँ से गोवा से जो अधिकार था वो चला गया था, छूट गया था। ठीक है, पुर्तगाली के लोग यहाँ से, पुर्तगाली लोग चले गए थे, लेकिन क्या था 1945 में पुर्तगाली जो अधिकार था इंडोनेशिया उससे मुक्त हुआ था। ठीक है, इंडोनेशिया की जो राष्ट्रभाषा है वो दोस्तों भाषा है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाषा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, सिंगापुर मलेशिया से किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? दोस्तों 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया व मलेशिया में स्थानांतरण खेती को क्या कहते हैं? जो स्थानांतरण कृषि होती है, हमारे यहाँ तो इसको झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या कहते हैं इंडोनेशिया व मलेशिया में? दोस्तों इसको बोलते हैं लदांग। ठीक है,
हाँ, और इसे झूम कृषि हमारे यहाँ कहते हैं, ठीक। और वहाँ पे बोलते हैं लदान या स्थानांतरण कृषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आबादान विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक संयंत्र है, यानी कि जहाँ पे तेल को शुद्ध किया जाता है, ठीक है, उससे अलग अलग टाइप के तेल निकाले जाते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आबादान में स्थित है। आबादान कहाँ पड़ता है? आपका ईरान में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुशेर में ईरान का परमाणु संयंत्र स्थित है। तो दोस्तों ईरान का जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? बुशेर में, या बुशेर कहाँ स्थित है? ईरान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, एलिफेंट माउंटेन कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? एलिफेंट माउंटेन, दोस्तों एलिफेंट माउंटेन आपका कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की किन दो सागरों के बीच में स्थित है? दोस्तों काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में। देखो दोस्तों ये काला सागर है, बीच में टर्की आ गया, और ये आपका भूमध्य सागर है। टर्की का कुछ हिस्सा इधर है और कुछ एशिया में है, ठीक है। तो तुर्की जो है आपका काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाकू अजरबैजान में पेट्रोलियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। बाकू जो क्षेत्र है कहाँ का है दोस्तों? ये अजरबैजान में पेट्रोलियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। अगला है दोस्तों मुल्तान। मुल्तान जो क्षेत्र है पाकिस्तान में चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। मुल्तान जो क्षेत्र है पाकिस्तान में चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल नदी कहाँ बहती है? दोस्तों ये हनोई में बहती है, और हनोई कहाँ पड़ता है दोस्तों? वियतनाम में। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हांगहो नदी है। दोस्तों चीन में या तिब्बत में बहती है हांगहो नदी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये हमारा चीन है, ये हमारा रूस है। तो जो इनके बीच में आपकी ये नदी बहती है अमूर नदी, इसकी जो बीच में बहती है तो चीन और रूस की सीमा बनाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आ सकता है। अब देखते हैं कुछ और टॉपिक्स। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले एशिया महाद्वीप से क्वेश्चन बनता है कि एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? दोस्तों जैकोबाबाद है, जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। एशिया व विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों ये बरखोयांस्क है, बरखोयांस्क, और ये आपका साइबेरिया या रूस में पड़ता है, ठीक है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों ये मालदीव है। और एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों ये कैस्पियन सागर झील है, ठीक है, ये रूस में पड़ती है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों ये आपका चीन है। तो दोस्तों ये आप हमारी क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, इसको 1-2 बार देखिए। इससे आपका क्या है ना, पूरे जो एशिया से मेन क्वेश्चन उठते हैं वो आपके इसी से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। नमस्कार।